कौमी असम्बली से माफियाना अंदाज में पास कराया गया है। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और सख्ती से उनकी तरदीद करते हैं और अपने मुल्क के शिया उलमा कायदीन की तरफ से जो आवाज़ उठाई गई है उनकी भी तायद करते हैं और आइंदा हमारे लिए जो लाएअमल देंगे हम उसी के ऊपर डट जाएंगे और इंशाअल्लाह इस बिल को ख़त्म करवाए बगैर खामोशी से नहीं रहेंगे। हज़रात को हम खुशामदीद कहते हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नुकाती एजेंडे पर मुनक्किद की गई है और वो मसला हाल ही में कौमी असम्बली से मंजूर होने वाला फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2021 है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल्लत जाफरिया गिलगित बल्तिस्तान की तमाम नुमाइंदा जमातें, तंजीमें, जमात अकाबरीन और ज़ैली अंजुमन शरीक है जो कि मंदरज झेल मरकज़ी अंजुमन इमामिया गिलगित, मरकज़ी अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान, मरकज़ी अंजुमन इमामिया अस्तोर, हुसैनिया सुप्रीम कौंसल नगर, अंजुमन तबलीग जाफरिया हुंजा, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, हय्यत उलमा इमामिया गिलगित बल्तिस्तान, तमाम झैली अंजुमन बशमूल तमाम मिली तंजीमें, इमामिया ऑर्गेनाइजेशन, जाफरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, मरकज़ी सबील ऑर्गेनाइजेशन, मरकज़ी पासिबान इस्लाम और जाफरिया यूथ शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान की ये तमाम नुमाइंदा तंजीमें और इदारे हालिया दिनों में कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2021 को मुस्तरद करती हैं। जब तक तौहीन और दीगर अनावीन की तारीफ, हुदूद और क़यूद को मुशख्खस और वाज़ेह नहीं किया जाता, किसी भी किस्म की कानून साजी मज़ीद नफरत को फ़रोग़ देगी। ऐसी कोई भी कानून साजी कबूल नहीं जो माशरे में बदअमनी, इंतशार, तफरीक और तकसीम का सबब बने। फौजदारी तरमीमी बिल के खिलाफ हर नौ की चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। कौमी असम्बली में पास किए गए मुतनाज़ा बिल में तरमीम मुल्की दाखिली सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगी और ऐसी कोई भी कानून साजी माशरे में बदअमनी, इंतशार, तफरीक और तकसीम का मूजिब बन सकती है जिसकी कोई भी बाशऊर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकता। कौमी असम्बली में इस अहम तरमीम के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया जो कि अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना अमर है। ताहम ऐवान बाला सेनेट के अरकान और सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से अपील है कि वो इस मुतासिबाना तरमीम से आगाह रहें और मामले पर संजीदगी से गौर करके इसे मंजूर न होने दें। बसूरत दीगर इस तरमीमी एक्ट के खिलाफ हर के इकदाम का हक महफूज रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ फौजदारी तरमीमी बिल 2021 के जरिए 298A के कानून में तरमीम के बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी को मुल्क में अमन व अमान की सूरत सबूताज करने से ताबीर करते हुए इस किस्म की कानून साजी तकफीरी इंतहापसंदों के हाथ में एक तेज़दार खंजर और धमाके खेज मवाद सोपने के मुतरादिफ होगा क्योंकि माजी में इसका मुशाहिदा किया जा चुका है। गड़े मुर्दे उखाड़कर और गलीज मुहिम और नफरत अंगेज नारों के जरिए न सिर्फ फिरकावारियत का बाजार गर्म किया गया बल्कि नफरत का ऐसा लावा पकाया गया जिसने मुल्क में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और कुछ तो खून का बाजार गर्म किया जिसे ठंडा करने में हुक्मरान आज तक नाकाम दिखाई देते हैं। इस मुसव्वदा बिल पर चंद अफराद से दस्तखत लिए और ऐसा मुतनाज़ा, मुतासिबाना और मनफी अमल व इक़दाम उठाया गया जिसके नताइज मुआशरे पर इंतहाई मुज़र साबित होंगे। हमारी क़यादत कई अशरों से मुत्तफ़िक़ा कानून साजी के साथ मुआशरे में मजहबी, सियासी हम आहंगी और यकजहती के हवाले से न सिर्फ अपना कलीदी किरदार अदा करती आई है बल्कि हमेशा ऐसी मुतनाज़ा कानून साजी से कौम को बचाने के लिए हुक्मरानों को मुतवज्जे करती रही है ताकि मुआशरे में तकसीम और नफरत को फैलाने का मौका मिले नई फितनों और तकफीर के लिए राह हमवार हो और दाखिली अमन और सलामती कायम रहे। हम चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान और सेनेटर्स अरकान ऐवान बाला को भी मुतवज्जे करते हैं कि ये दाखिली सलामती का हसास तरीन मामला है। उम्मीद है इस पर आंखें बंद करके मंजूरी या दस्तखत नहीं किए जाएंगे बल्कि ऐसे मुसव्वदे को मुस्तरद करके मुल्क को कौम को मजीद इंतशार, तकसीम और नफरत में मुब्तला करने से बचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अभी आप सहाफ़ी हज़रात से गुजारिश है कि सिर्फ इस एक नुकाती एजेंडे के ऊपर कोई भी सवाल हो तो उलमाए कराम से कर सकते हैं। हैरान हो ये बिल पास किया ही कैसे, एक तो जबकि 372 के करीब असेंबली के मेंबर है, उस 372 में से शायद कोई 20 या 27-25 नफर ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। तो 20-25 बाकी सब के सब कहाँ गया है? चंद अफराद के कहने के ऊपर अगर बिल पास होता है तो फिर हम भी किसी जगह पर बैठ कर हम भी कोई एक बिल पास कर देंगे। इस तरह बिल पास होना ये ताज्जुब की बात है। ये बाकायदा एक सोचे समझे एक साजिश के तहत जो इस पाकिस्तान की इस वक्त जो हालात है, जलते के ऊपर क्या है जी, तेल के मानंद है ये। तो हम इस चीज़ का भरपूर मजम्मत भी करते हैं। ऐसे बिल का हम ना कभी पहले माना है ना आइंदा भी हम इस चीज़ को मानेंगे। इसके लिए हम तो सबसे पहले तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, हम अपने तकारीर के ज़रिए, अपने खुतबात के ज़रिए हम इस अपने आवाज़ को ऐवान बाला तक, सदर तक हम इस जो साहब मुक़्तदर हज़रात तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लोग हमारी आवाज़ को सुने तो बेहतर, अगर न सुनने की सूरत में फिर इंशाल्लाह हमारे उलमा, हमारे कायदीन सब के सब बैठेंगे। फिर इसके लिए बेहतर अंदाज में या उसके लिए कानूनी राह अख्तियार करना पड़े या उसके लिए कोई और प्रोसेस अख्तियार करना पड़े, इंशाअल्लाह वो हम सब के सब मशवरे के ऊपर अंजुमनें, तंजीमें,
قائدین सब मिलकर इंशाल्लाह इसके ऊपर इंतहाई बेहतर अंदाज में जब तक इस बिल को रिजेक्ट रद्दी के टोकरी में ना फेंके इंशाल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप बखूबी आगाह हैं, ये किसी मसलकी या किसी फ़िरक़वारियत के हवाले से ये बात नहीं हो रही है। इस पाकिस्तान के अंदर हम चाहते हैं, क्योंकि हर हरावल दस्ते में इसलिए हम हैं कि हम खुदा का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान बनाने में और पाकिस्तान को बचाने में हमारा बहुत बड़ा किरदार है। और एक बहुत बड़े 72 सालों से हम लाशें भी हमारी गिर रही हैं पूरे पाकिस्तान में। जैसा कि शेख साहब ने बताया कि हमारे रवाबित इस वक्त जारी हैं मुख्तलिफ हमारी अंजुमनों के साथ भी। उलमाए किराम इस वक्त तमाम गिलगित बल्तिस्तान के आपके सामने मौजूद हैं, हर गोशे से हर इलाके से यहाँ पे आज बरसी के मौके पर यहाँ पे इनको दावत दी गई थी और इसी मौजू पे आज डिस्कशंस भी हुई हैं हमारी। अगरचे हम जिस खित्ते में रह रहे हो आप सबको इस बात से बखूबी आगाह है कि हमारा खित्ता कितना हसास है। यहाँ की हसासियत को भी मद्देनज़र रखते हुए ऐसे टाइम पे ऐसे बिल का पेश करना, जैसे कि इस वक्त हमारा मुल्क अजीज़ पाकिस्तान किन मुश्किलात से दो चार हो रहा है, माली मुश्किलात, इक़्तिसादी मामलात एक तरफ, और यकीनन यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ इस बिल को यहाँ पे दोबारा लाके इम्प्लीमेंट करवा के इसकी मंजूरी तक यकीनन कोई बैरूनी काविशें ही इसमें शामिल होंगी। हम गिलगित बल्तिस्तान में हम शुरू से अमन के दावेदार रहे हैं। हम हर वक्त यही हमारा वतीरा रहा है कि हमने हर चीज़ में पहल की है और हम ये नहीं चाहते कि गिलगित बल्तिस्तान एक बार फिर इन फ़िरक़ावाराना तासुबात की भीड़ चढ़ जाए। ऐसे बिलाद अगर आ जाते मंजूर होते हैं जिनकी वजह से यकीनन किसी भी फ़िक़्ह की तौहीन होती हो, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारे मुज्तहिदीन कलाम का फतवा सबके सामने है। मुक़द्दसात अहले सुन्नत वल जमात की इनकी जो भी मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन हराम है। जब हम हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसकी बहुत ही वसी मानों में इस्तेमाल होता है लफ्ज़। तो ऐसे मौके पे इसके बावजूद ऐसे बिलाद का पेश होना और मंजूर होना यकीनन हमारी तशवीश का बाइस है और हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। कोई भी ऐसा बिल जिसका ताल्लुक़ किसी भी मसलक से हो, जिसके मनफी असरात जो है वो किसी मसलक पर पड़ सकते हों, इसलिए कि हमने देखा है कि इस मुल्क के अंदर कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा और ये ऐसा मुबहम कानून है जिसके अंदर असहाब की भी तायीन नहीं है, तौहीन के भी हुदूद व क़ुयूद बयान नहीं किए गए हैं, लिहाजा एक अंधा कानून कहलाता है। अंधा कानून किसी के भी गलत इस्तेमाल में जा सकता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कानून जिसका ताल्लुक़ किसी भी मजहबी मामले से हो उसमें तमाम मसालिक को एतमाद में लिया जाए। अच्छा